फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम के समापन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय उमर अब्दुल्ला साहब, राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, विधायक फारूक शाह जी, एडवाइजर जी, मंच पर उपस्थित तमाम अधिकारीगण, उपस्थित प्यारे एथलीट्स भाई एवं बहनों, मुझे आज खुशी है कि मैं इस धरती पर उपस्थित हूँ। इस धरती फ्लावर की नगरी के रूप में देश में जानी जाती है। फ्लावर की सिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ कंटिन्यूस फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम एडिशन से ये विंटर गेम सिटी के रूप में भी सारे देश में पहचान हासिल करने लगी है। गुलमर्ग एक सुंदर डेस्टिनेशन है और मैं यहाँ की कुदरती संपदा को देखता हूँ। मैं दुनिया के 52 कंट्री में घूमा हूँ, यूरोप में भी गया हूँ और विंटर में भी गया हूँ, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के पास विंटर की जो संपदा है, ऐसी संपदा काश कोई देश के पास होगी। हमें संपदा को एनकेज करना है, ये अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है और उसको हमारे स्टेट के और देश के विकास के लिए उसको संयोजना है, उसको उपयोग करना है। और जब ये हम कॉम्प्रिहेंसिव विचार करते हैं तब ऐसी विंटर गेम्स हमें उपयोगी होती है। ये विंटर गेम्स में 16 स्टेट ने पार्टिसिपेट करा। मेरे सामने ब्लॉक लगाए हुए हैं। हमारी सेना ने पार्टिसिपेट करा, हमारे पैरा मिलिट्री ने भी पार्टिसिपेट करा। कुल मिला के 750 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। दोस्तों, ये केवल 750 यहां एथलीट के रूप में आए, खेले, इतना सीमित कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जब गेम्स होती है, सब एथलीट आते हैं, खेलते हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। उसकी तैयारी 3-4 महीने पहले से होती है और जब यहाँ स्पोर्ट चलती है, कंपटीशन चलती है, तब सारे देश में न्यूज के रूप में एक मैसेज जाता है। और जब कोई खेलते हैं दोस्तों, केवल स्पोर्ट्स केवल हार जीत नहीं होता है। स्पोर्ट्स में कोई हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं या नई ऊर्जा लेके जाते हैं फिर से कंपटीशन में वो कैसे जीते। इसलिए स्पोर्ट्स ये जीत का प्रतीक है। स्पोर्ट्स आज से नहीं, आदि अनादि काल से ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स में भी देखिए, खेलना एक जीव मात्र का नेचर होता है, स्वभाव होता है और वो देश के डेवलपमेंट के साथ भी जुड़ता है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, और जब 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें भारत को विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। व्हाट इज डेवलप्ड कंट्री? क्या हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही करना है, लेकिन स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हमें आगे बढ़ना है। और हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 में देश को स्पोर्ट्स सेक्टर में दुनिया में 1 से 5 क्रम में ले जाना है। और डेवलप्ड कंट्री के रूप में जब आप आगे बढ़ते हैं, अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे आपका
व्यक्तित्व निखरता जाता है और व्यक्ति समाज में, सोसाइटी में देखने लगती है कि ये व्यक्ति विधायक बना, मंत्री बना, चीफ मिनिस्टर बना, व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। 25 साल में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाना है, लोगों की प्राथमिक सुविधाओं को आगे बढ़ाते जाना है, हमें हमारे देश के लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना है, देश में रोजगार का सृजन करना है, देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और बीच का पड़ाव है 2036। और मोदी जी ने कहा है 2036 में हमें देश में ओलंपिक होस्ट करना है और तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 10 क्रम में आना है। उसके लिए हमने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करने के बीड़ में कामयाब रहे। और दोस्तों, इसलिए हमें एक होलिस्टिक कार्यक्रम तैयार करना होगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात के कच्छ तक सारे हिंदुस्तान में एक रोबस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप हो। उसके लिए रोड मैप बनना बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम गोल तो तय कर लेते हैं, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए जब पाथवे तैयार नहीं होता तो हम गंतव्य स्थान पर पहुंचने में दिक्कत होती है। हम यहां गुलमर्ग आए, शायद कितना भी बर्फ क्यों ना हो, लेकिन हमारे रोड सेक्टर वालों ने अच्छा रोड में कोई जगह में बर्फ रहने नहीं दिया, स्नो रहने नहीं दिया, ताकि हम आसानी से यहां पहुंच पाए। वैसे 2036 में हम मेडल टैली में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाए, देश की इंडिजिनियस गेम्स भी आगे बढ़े, ओलंपिक्स गेम भी आगे बढ़े और इंडिजिनियस गेम्स को भी हम ओलंपिक गेम्स तक ले जाए। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच और एक पाथवे तैयार करने के लिए लास्ट वीक में ही हमने हैदराबाद में 3 दिन तक सारे देश के सभी स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, देश के स्पोर्ट्स फेडरेशन, रिनाउंड एथलीट, सभी टाइप के स्टेक होल्डर के साथ 3 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करा और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के आधार पर 10 साल का स्पोर्ट्स डेवलपमेंट रोड मैप तैयार करा जाएगा। आज जो मेरे एथलीट यहां खेलने के लिए आए हैं, कल आपको नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और कंपटीशन में आगे बढ़ना है। आज मेरे 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल से 14 साल के देश के बच्चे हैं, उसमें पड़ी हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाना है और इस स्पोर्ट्स स्कूल में टैलेंट को नर्चर करना है। वहां नर्चर हुई टैलेंट को देश के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको प्रमोट करा जाएगा, ट्रेन करा जाएगा और वो अच्छी ट्रेनिंग देके वो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खेल पाए। उसके लिए उसको तैयार करा जाएगा, तब जाके हम 2036 में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में कर पाएंगे। एक रोड मैप तैयार करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। कई स्टेट अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। मुझे खुशी हुई एक स्टेट भी सेंट्रल को भी दिशा निर्देश कर सकता है। जब हैदराबाद में हमारी चिंतन बैठक चल रही थी, हमारे जम्मू कश्मीर की ओर से कोच को कैसे डेवलप करा जाए, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोच डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी हमारे जम्मू कश्मीर चला रहा है। मैंने सारे देश के सभी राज्यों को निर्देश दिया, मेरी मिनिस्ट्री को निर्देश दिया कि मॉडल देश में इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम फेडरल सिस्टम से हमारा देश चलता है, जहां बेस्ट है उसको लेना है, हमें सामूहिकता से आगे बढ़ना है।
हमें जो वंचित है उसको सहयोग करना है, जिसके पास बेस्ट है उसको यूटिलाइज करना है, देश की शक्ति का संवर्धन करना है। और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां कह रहे थे कि भारत सरकार हमें मदद करेगा। भारत सरकार की जिम्मेवारी है, ये मदद नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाग के तौर पे हम हमारी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हमें यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करना है। जब मैं आ रहा था मेरे जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल मुझे बता रहे थे कि मंत्री जी मैंने यहां देखा हम विंटर स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुलमर्ग में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस दिशा में हम पॉजिटिव सोचेंगे और विंटर गेम्स के लिए स्पोर्ट्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में गुलमर्ग को डेवलप करेंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स आगे बढ़े, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जम्मू कश्मीर के हमारे यूथ और स्पोर्ट्स पर्सन को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, उसको बेस्ट टैलेंट को यूटिलाइज करके उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसके लिए भी हर संभव प्रयास करा जाएगा। और दोस्तों अंत में मुझे राज्य के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देना है। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमारे ओमर साहब को चैलेंज दिया था और 10 चैंपियन में उसका भी नाम शामिल कराया। तो मुझे बता रहे थे जब मैं आया तब कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिट इंडिया की 10 व्यक्तियों में शामिल करा है, तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है और मैं और फिट रहने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब हमारे लीडर फिट होते हैं तो हम सब भी, जम्मू कश्मीर वासी भी हमारे चीफ मिनिस्टर से प्रेरणा लेके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ना है। फिट रहना बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति फिट होता है तब सोसाइटी स्वस्थ रहती है, सोसाइटी स्वस्थ रहती है, समाज स्वस्थ रहता है तो देश स्वस्थ रहता है, और जब देश स्वस्थ होता है तो स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट के लिए देश में संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश में संडे ऑन साइकिल मुहिम चल पड़ी है और संडे अलग अलग थीम के साथ लोग सुबह में 1 घंटे साइकिलिंग करते हैं। मैं इस मंच से नहीं केवल जम्मू कश्मीर के हमारे साथियों, सारे देश के युवाओं को और देश के नागरिकों को आह्वान करता हूं, हर संडे 1 घंटे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें। साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग से हम फिट तो रहते हैं, नहीं केवल फिजिकल फिट बट मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकिलिंग आवश्यक है, शारीरिक श्रम आवश्यक है। हम कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी के साथ जुड़ के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और फिट इंडिया मूवमेंट से हमें कई एथलीट्स मिलेंगे और ये एथलीट्स के रूप में हम खेले और खेल के हम अपने स्वयं का नाम तो रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों एथलीट्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, एथलीट्स एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो जीतते हैं तो स्वयं को तो सम्मान मिलता है, लेकिन वो जीतते हैं तब देश को भी उसके ऊपर प्राउड होता है। और जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे एथलीट या तो हमारी टीम चैंपियन होती है, जीत हासिल करती है, और जब वो स्टेडियम में तिरंगा झंडा के साथ चक्कर लगाते हैं, दोस्तों देश का हर नागरिक उससे गौरव प्राप्त करते हैं और लोग उत्साहित हो जाते हैं। और इसलिए हम सब लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, खेले, खिले, फिट रहे, आगे बढ़े, देश में एक अच्छी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करें
और इकोसिस्टम के आधार पर नेशन बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन करें। आज खेलो इंडिया विंटर गेम के अवसर पर, समापन के अवसर पर जो जीते हैं इस सभी एथलीट को मेरा अभिनंदन, जो नहीं जीत पाए हैं उसको मेरी शुभेच्छा। और मेहनत करने के लिए इस गेम्स उसको प्रेरणा देगी और नेक्स्ट विंटर गेम में वो भी यहां से विजेता के रूप में अपने घर लौटेंगे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, राज्य सरकार को विशेष बधाई और शुभकामनाएं, खेल मंत्रालय को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जॉइंट एफर्ट आज विंटर गेम को सक्सेस करने के लिए उपयोगी हुए हैं। आप सबको अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।